Young gun, no one that back calling me splurge. Why me jump right off the curb? Bentley spread fly like a bird. Spin on the first and the third. Solid, I'm keeping my. करना चाहिए फॉरएवर में, वो क्यों काम करेगा? आपका बॉन्ड अच्छा नहीं है। लोग मेरे को बोलते हैं सर मेरी डाउनलाइन ने प्रोडक्ट रिटर्न डाल दिया। अरे इसलिए डाल दिया क्योंकि तेरा बॉन्ड नहीं था। अगर तू उसे सपोर्ट कर रहा था, तू उसकी हेल्प कर रहा था, तू उसे काम सिखा रहा था और तूने उसे रिजल्ट निकाला, कोई पागल ही होगा जो काम नहीं करेगा। लोग मेरे को कहते हैं सर वो टीम का पर्सन तो कॉलेज जा रहा है। भैया वो कॉलेज इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके लिए भी कॉलेज प्रायोरिटी है। आप बताओ ना, आपने उसके साथ मीटिंग करके क्या प्रायोरिटी बनाया कि वो फॉरएवर में काम कर ले। आज वो वर्कशॉप हो रही है, यहां पर आप सब लोग आए, बहुत सारे लोग नहीं आए जिन्होंने मेरे को कंफर्मेशन दी थी सर मैं आऊंगा। मेरी फ्रेंड के नहीं आए बहुत सारे लोग, नहीं आए कोई बात नहीं आने दो, आप लोग आए ना। तो मेन चीज क्या है कि प्रायोरिटी। अगर आप अपनी डाउनलाइन के लिए फॉरएवर प्रायोरिटी बना दोगे, आपको पता होना चाहिए कि आपकी डाउनलाइन फुल टाइम आपके साथ दिल से काम करने कब लग जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए उसे कितनी मंथली इनकम इतनी चाहिए कि वो दिन रात आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगी फॉरएवर के अंदर। आपको पता होना चाहिए आपकी डाउनलाइन को कितना पैसा चाहिए मंथली। हमें नहीं पता होता। रिलेशन इसलिए बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि हमारी डाउनलाइन को चाहिए क्या, कब तक चाहिए, उसे नोट डाउन ही नहीं करवाते हम लोग। एक लीडर बनने के लिए हमें रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा अपनी टीम के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमें अपनी प्रेजेंस स्ट्रांग करनी पड़ेगी, हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा, हमें बात करने का तरीका बदलना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चेंज करनी पड़ेंगी, बट दिस इज अ गुड थिंग टू चेंज। हम कुछ गलत चीज नहीं बदल रहे, तो हमें जल्द से जल्द करना है। अब बात करते हैं, अगर हमारी टीम में कोई भी पर्सन नहीं आ रहा है तो एक लीडर की क्या डेवलपमेंट कैसे करनी चाहिए, हमें कैसे डेवलप करना है किसी पर्सन को। अगर कोई भी पर्सन है तो उसे कैसे डेवलप करना है उसके ऊपर बात करते हैं अब हम। अगर कोई भी पर्सन आपकी टीम में रिक्रूट हो रहा है, कोई भी पर्सन चाहे 7,000 से कुछ भी, सबसे पहली चीज तो अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बंदा कितने से स्टार्ट कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है वो फर्क पड़ता है। अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है वो। अगर कोई भी पर्सन स्टार्ट कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट कर रहा है, आपकी टीम का पार्ट है, तो आपने उसे डेवलप करना है ना। तो सबसे पहली चीज जो गलती करते हैं लोग, वो गलती ये करते हैं कि लोगों को लोगों का काम नहीं करने देते, लोगों की जगह खुद काम करते हैं उनका। आपका काम आपका अपलाइन मैनेजर करता है क्या? कौन करता है आपका काम? कौन करता है? आप खुद करते हो। तो आपकी डाउनलाइन का काम कौन करेगा? आप या आपकी डाउनलाइन? आप या आपकी डाउनलाइन? तो आज के बाद आपका काम कौन करेगा? आप खुद। आपकी डाउनलाइन का काम कौन करेगा? डाउनलाइन। आपका काम क्या है? काम सिखाना। आपका काम क्या है? काम सिखाना। काम सिखाना, राइट। और डाउनलाइन का काम क्या है? काम करना। तो आज के बाद आपने अपनी टीम में किसी भी पर्सन को काम सिखाना है, बस काम करना नहीं है। हम में से बहुत, देखो स्टार्टिंग में सपोर्ट चाहिए, वो बात अलग है कि चलो यार आपने मॉक कॉल करके दिखा दी, आपने रिकॉर्डिंग्स दे दी अपनी खुद की, आपने उसे सपोर्ट कर दिया, आपने उसे लीड्स का सपोर्ट कर दिया, वो एक अलग चीज है। बट मेरा ये मानना है कि किसी की डाउनलाइन अगर काम नहीं कर रही है, अगर किसी की डाउनलाइन काम नहीं कर रही है तो 3 कारण है, इसके अलावा कोई चौथा कारण नहीं होता। पहला, वो पर्सन आपके साथ प्रॉपर टच में नहीं है, एक कम्युनिकेशन गैप है जहां पर उसे कोई भी, उसके घर वाले, उसके अड़ोसी पड़ोसी उसे नेगेटिव कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सबसे पहला कम्युनिकेशन गैप, जिसकी वजह से आपकी जो डाउनलाइन है वो आपकी डाउनलाइन आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रही, जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है नेगेटिविटी से लेके कुछ भी। दूसरा, लीड्स, उस व्यक्ति के पास लीड्स नहीं है।
जिसकी वजह से वो काम छोड़ेगा। और तीसरा, डेवलपमेंट, उस पर्सन को काम करना नहीं आता। वरना मैंने अपने 6 साल के फॉरएवर के करियर में एक चीज तो देख ली है, जिस व्यक्ति को फॉरएवर में काम करना आ जाता है वो व्यक्ति फॉरएवर के अलावा फिर दूसरी जगह काम ही नहीं करता भाई। उसे मजा ही नहीं आता फॉरएवर के अलावा दूसरी जगह जाके काम करने में, क्योंकि फॉरएवर में जो इंसान अपना चेक बनाता है ना, वो खुद बनाता है। और ये सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया की कि आप अपना खुद का चेक बनाने के काबिल बन जाते हो। उससे बड़ी ताकत नहीं है इस दुनिया में कोई। कोई इंसान, अगर मुझे आज सब कुछ जीरो हो जाए और कोई इंसान मुझे बोले एक तरफ आप एक कमीशन जॉब कर सकते हो जहां पर आप सेल करके कमीशन पे सैलरी ले मतलब कमीशन कमा सकते हो, और एक तरफ आप एक सैलरीड एम्प्लॉय बन सकते हो सेल्स का, मैं कमीशन एम्प्लॉय बनना चाहूंगा अगर सब कुछ जीरो हो जाए आज, क्योंकि कमीशन एम्प्लॉय में मैं अपना चेक खुद लिख सकता हूं। अगर सब कुछ जीरो हो जाए तो आज आपके हाथ में सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत, और उस ताकत को यूज करो। ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी टीम में कोई भी पर्सन काम छोड़ के जाएगा। पहला, आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, आपके साथ प्रॉपर बातचीत नहीं है, वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा चीजें, आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। कोई भी रीजन हो सकता है, आप बिजी हो सकते हो, आपको लग रहा है कि बाद में कर लूंगा, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, लीड्स, उसके बाद लीड्स ही नहीं, वो काम किस पे करे। आप सोच रहे हो हॉट एंड वार्म पे काम कर लेगा, अरे भैया कितने दिन यार, हॉट एंड वार्म पे 1 दिन काम कर लेगा, 2 दिन काम कर लेगा, 3 दिन कर लेगा। अगर आपने एक लिस्ट बनवाई है 50 लोगों की, 100 लोगों की, 150 लोगों की, 200 लोगों की, अरे मैं कह रहा हूं तुम्हारे को 300 लोगों की भी लिस्ट बनाई है, 50 बंदा भी डेली वो इन्वाइट कर दे कॉल करके, तो भी कितने दिन में, 6 दिन में खत्म हो जाती है 300 लोगों की भी लिस्ट। 300 लोगों की लिस्ट 6 दिन में खत्म हो जाती है। फिर एक फनल में उसके इनविटेशन स्टार्ट नहीं होगा, अगले फनल से तो स्टार्ट करवाना है ना, तो लीड्स नहीं है उसके पास, और आप लीड्स दे नहीं रहे हो, आप लीड्स दे नहीं रहे हो, और आपके अपलाइन मैनेजर को लग रहा है कि आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, आप उसे लीड्स दे रहे हो, आप उसे हेल्प कर रहे हो, आप उसकी हॉट एंड वार्म पे काम करवा रहे हो। अगर आपके अपलाइन मैनेजर को पता लग जाए कि मेरी डाउनलाइन ने लीड्स नहीं दी है, तो वो खुद जेब से लीड्स दे देगा, क्योंकि वो तो रिस्पॉन्सिबल है, उसे तो पता है जब वो आपको लीड्स दे सकता है तो आपकी डाउनलाइन को भी दे देगा, वो तो दे देगा, क्योंकि उसे पता है उसे सीसी भी कमानी है, उसे लोग भी कमाने हैं, उसे बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है। और तीसरा है डेवलपमेंट, काम करना नहीं आता, वो काम करना सीख ही नहीं पाया। ये 3 कारण है। आज बीइंग अ लीडर, एक लास्ट लाइन लिखवा रहा हूं लीडरशिप के टॉपिक पे, उसके बाद लीडरशिप का टॉपिक से बढ़ के हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे। बट एक ही चीज है कि अगर आपने इस बिजनेस में लोग कमा लिए तो पैसा अपने आप आएगा। आपने इस बिजनेस में लोग कमाने हैं, बस लोग कमाने के लिए काम करो, पैसा अपने आप आएगा इस बिजनेस। वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि कामयाबी के पीछे मत भागो, इसके पीछे भागो, यस, लायक बनने के पीछे भागो, कामयाबी अपने आप झक मार के पीछे आएगी। ऐसी इस बिजनेस में फेमस डायलॉग है, आप लोगों को कमाने के पीछे भागो, आप लोगों को कमाओगे, पैसा अपने आप झक मार के आपके पीछे आएगा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, लीडरशिप से रिटेंशन। चाहे आप एक बंदे को रिक्रूट करो या 50 लोगों को रिक्रूट करो या 500 लोगों की टीम को बनाओ, अगर आपकी टीम में रिटेंशन नहीं है तो आप इस बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिटेंशन का मतलब होता है कि अगर आज भी आपकी टीम में 10 बंदा काम कर रहा है, 20 बंदा काम कर रहा है, 2 बंदा काम कर रहा है, और आज से 4 महीने के बाद भी टीम मीटिंग में 2 बंदा ही आ रहा है, 4 ही आ रहा है, 10 ही आ रहा है, 15 ही आ रहा है, 50 ही आ रहा है, वो नंबर बढ़ ही नहीं रहे। बट सीसी तो पिछले 4 महीने की आपने 50 कर दी। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आपने पिछले 4 महीने की सीसी कर दी 200, 100, 150, बट टीम मीटिंग में तो उतना ही बंदा आ रहा है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है देयर इज अ लूप होल, कि आपका बिजनेस तो हर महीने बढ़ता है बट आपकी मीटिंग में लोग नहीं आ रहे, आपकी मीटिंग में लोग नहीं आ रहे, आपकी टीम में लोग रिक्रूट तो हो रहे, बिजनेस तो हो रहा है बट कम लोग काम कर रहे हैं। कल भी 2 कर रहे थे, 5 कर रहे थे, आज भी 2 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहा नंबर। और सीसी तो पिछले महीने भी हुई थी, इस महीने भी हो रही है, उससे पिछले महीने भी थी, उससे पिछले महीने भी थी। क्या रीजन है? रिटेंशन रखने के लिए, रिटेंशन बनाने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैंने आपको लीडरशिप में ही एक पॉइंट बताया था कि किसी की भी डाउनलाइन में कहीं पर भी कोई भी बंदा रिक्रूट हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है उस बंदे को अपने पर्सनल टच में लाने की। उसका आपके पास एक्सेस होना चाहिए कि वो आप तक रीच आउट करे। अगर उसे दिख रहा होगा कि भैया मेरा अपलाइन मेरे लिए अवेलेबल है, मेरा अपलाइन मेरे लिए अवेलेबल है, मान लो अपलाइन पार्थ है, पार्थ अवेलेबल नहीं है, तो वो मेरे को अगर डायरेक्टली कॉल कर पा रहा है और वो मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व करवा पा रहा है, क्योंकि मैं तो भैया हर वक्त अवेलेबल हूं मेरी टीम के लिए, मैं तो हर वक्त फोन उठाता हूं, चाहे कोई भी हो, किसी की भी डाउनलाइन हो, मेरा फोन तो हमेशा उठता है। अब मैं फोन उठा रहा हूं तो इसका मतलब अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन मिलेगा, चाहे मैं जैसे मर्जी सॉल्व करूं। तो रिटेंशन बनाने के लिए सबसे पहली चीज यही है पर्सनल टच, हर पर्सन के साथ अवेलेबिलिटी हमेशा होना चाहिए आपका। दूसरा, रिटेंशन अगर बनानी है तो आपको जितने भी नए लोग रिक्रूट हो रहे हैं उनको डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी रेदर देन अपनी टीम के लोगों की। आप चाहते हो कि आपकी टीम में सीसी आए, सीसी कौन देगा? नया बंदा। नया बंदा सीसी देगा। नया बंदा सीसी कब देगा? जब उसे काम करना आएगा, अपने आप थोड़ी ना दे देगा। अगर इस 1 तारीख को, 1 अगस्त को हमारे पास कोई बंदा रिक्रूट हुआ, मान लो पिछले महीने जुलाई मंथ में किसी ने रिक्रूटमेंट हुई, हमने बिल करा उसका, हमारे को 1 अगस्त से वो काम करना शुरू करा, मान लो 1 अगस्त से उसने काम करना शुरू करा और आपने अभी तक उसे काम करना सिखाया ही नहीं। आप इस जिम्मेदारी में बैठे, भैया मीटिंग तो चल रही है टीम की, टीम मीटिंग चल रही है, टीम ट्रेनिंग चल रही है, कोई बात नहीं चलने दो। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। सिस्टम से रिजल्ट आया क्या? रिजल्ट सिस्टम से थोड़ी ना आता है। रिजल्ट तो आपके बात करने से आता है, आपके फॉलोअप से आता है। तो सीसी सिस्टम की ट्रेनिंग से थोड़ी ना हो जाएगी, सीसी तो आपकी ट्रेनिंग से होगी, क्योंकि जो काम करके आपको रिजल्ट आता है वही काम करके तो आपकी टीम के बंदे को रिजल्ट आएगा। जब उसे वो काम करना कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? कौन? आप लोग। साइलेंट कर लो भैया फोन, साइलेंट कर लो सारे फोन। कौन सिखाएगा? आप सिखाओगे। तो आपको उस पर्सन को काम करना सिखाना है। पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल टच के बाद सेकंड पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट। खुद सिखाना है हर पर्सन को, चाहे कोई कितनी भी डाउन में क्यों ना हो। तीसरा पॉइंट, अगर रिटेंशन रखनी है तो अपनी टीम में, वो है आप सभी लोगों को, अपनी टीम के लोगों को खुद काम करके ये दिखाना है कि रिजल्ट आता है, काम होता है, एनरोलमेंट्स भी होते हैं, रिजल्ट भी आता है, नोवस भी बनते हैं, लीड भी जनरेट होती है, सब कुछ होता है। रिटेंशन बनाने के लिए एक बिलीव जगाना बहुत जरूरी होता है टीम के अंदर कि हां, यहां पर काम करके रिजल्ट आता है। हां, अगर मेरे अपलाइन को आ रहा है तो मुझे भी आएगा, क्योंकि आपके साथ जब वो पर्सनल टच पे है, मान लो मैं हूं, अगर मैं
किसी भी पर्सन को एनरोलमेंट करा के दिखाऊं तो आपकी टीम के लोग क्या सोचेंगे? सर के पास तो रील से लीड आती है, सर के पास तो ब्रांडिंग की लीड आती है, सर को तो 6 साल का एक्सपीरियंस है, सर तो एनरोलमेंट करा ही लेंगे, राइट? तो उसे बिलीव नहीं होगा, नहीं होगा। बट अगर आप जो उसके साथ रेगुलर टच में है, जो सेम लीड्स पे काम कर रहा है, सेम तरीके से काम कर रहा है, सेम फनल में बिठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और अगर आप करके दिखा दोगे तो उसे बिलीव हो जाएगा। तो एक वो बिलीव जगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तू भी अगर इसी चीज पे काम करेगा तो तुझे भी रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके अपलाइन मैनेजर्स ने डेवलप कर रखा है। कल्चर कैसा? गिव अवे का, कैश रिवॉर्ड का, ट्रिप्स का, रिट्रीट्स का, है ना? बहुत सारे कल्चर हमने डेवलप कर रखे हैं हमारे अचीवर्स क्लब में, है ना? ट्रेनिंग कल्चर बना रखा है, गिव अवे का कल्चर बना रखा है, इंसेंटिव्स का कल्चर बना रखा है, ट्रिप्स का बना रखा है, रिवॉर्ड्स का बना रखा है। अब जैसे लीडरशिप कॉन्क्लेव होने वाली है नवंबर में दोबारा, है ना? लीडरशिप कॉन्क्लेव कौन करता है इतने बड़े ग्रुप के लिए? कोई भी नहीं करता, बट हमने वो कल्चर डेवलप कर रखा है ना। तो ये जो कल्चर हमने बना रखा है, इस कल्चर को प्रमोट करना, इस कल्चर को टीम को दिखाना, इस कल्चर की इंपॉर्टेंस बताना, इस कल्चर को लोगों तक पहुंचाना, अपनी डाउनलाइंस तक, उसको उस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एंगेज करना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी टीम के लोगों तक एक अच्छी एनर्जी पहुंचाने में कि हाँ, मैं जहां काम कर रहा हूं, जिस जगह काम कर रहा हूं, जहां जिस जगह का पार्ट हूं, वो एक अच्छी जगह है। मैं अचीवर्स क्लब का पार्ट हूं या कृष्णा भाई के साथ काम कर रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं ये वाली बात, बट मैं अपनी मां की कसम खा के एक बात बोल सकता हूं, जितना अच्छा कल्चर अचीवर्स क्लब में डेवलप है ना, चाहे वो सपोर्ट का है, ट्रेनिंग का है, इंसेंटिव्स का है, कुछ भी है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। बोलना नहीं चाहिए, रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि मैं बिना नाम लिए कोट करूंगा। मैंने ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स को देखा, ऐसे बहुत सारे सोरिंग मैनेजर्स को देखा, ऐसे बहुत सारे सीनियर मैनेजर्स को देखा जो अचीवर्स क्लब के बाहर हैं। बोलना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं बोल देता हूं, वो सिर्फ अपनी टीम से सीसीज लेते हैं और ट्रिप के नाम पे, बट वो ट्रिप नहीं लेके जाते। बहुत छोटा सा एग्जांपल है एक ट्रिप का, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी इंटरनली, बट मैं जो जानता हूं, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, ट्रिप के नाम पे सीसी खींच रहे हैं, एक ट्रिप नहीं गई। तो जो कल्चर हमने यहां डेवलप कर रखा है ना, यू गाइज आर वेरी लकी। अगर इस कल्चर की पावर अगर आप अपनी डाउनलाइन तक नहीं लेके जाओगे ना, तो आपकी डाउनलाइन को पता नहीं लगेगा कि वो एक राइट जगह का पार्ट है, और वो इस चीज को छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे अपलाइन ने मेरे को जब ये कल्चर के बारे में दिखाया, बताया, समझाया, तभी तो मैं आज 6 साल से काम कर रहा हूं। मेरे मन में तो नहीं आया कभी कि मैं छोड़ दूं, मेरे मन में तो नहीं आया कि मैं कोई सेकंड ऑप्शन देख लूं, मेरे मन में तो नहीं आया कि मैं कोई और अपलाइन ढूंढ लूं, मेरे मन में तो नहीं आया कि मेरा अपलाइन बेकार है। मेरे मन, चाहे लाख बुराइयां हो किसी के अंदर भी। एक एग्जांपल देता हूं, देखो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं अपने अपलाइन के बारे में नहीं बोल रहा, बट मैं वैसे जनरली बोल रहा हूं कि लाख बुराइयां होती है इंसान के अंदर, है ना? इंसान गलती करके ही सीखता है, हर इंसान गलती करके सीखता है। बट द थिंग इज कि मेरे अपलाइन ने हमेशा मेरे को ये कल्चर का पार्ट बना के रखा, जिसकी वजह से मैं हमेशा इस बिजनेस में आगे बढ़ता गया। एंड जो कोई भी इंसेंटिव, जो कोई भी रिवॉर्ड, जो कोई भी चीजें हमने हमेशा लॉन्च करी है, वो आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है आगे बढ़ने के लिए। अगर ये आपके डाउनलाइन को नहीं पता होगा ना कि वो आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है आगे बढ़ने के लिए, तो वो क्यों काम करेगा? वो लॉन्ग टर्म तक क्यों सोचेगा? अब एक चीज सोचो, हमने एक ट्रिप निकाली, मैंने और रोहित सर ने अपनी नॉन मैनेजर के लिए वो ट्रिप निकाली 4 सीसी पे
हम एक फार्म हाउस स्टेकेशन पे लेके जा रहे हैं, 1 हफ्ते की 4 सीसी बिल करनी है, 29 तारीख तक का टाइम दिया। कोई बहुत बड़ा टारगेट है 4 सीसी करने के लिए? 4 सीसी करना कोई बहुत बड़ा टारगेट है कि जो 23 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में 4 सीसी का बिजनेस बिल करेगा, उसे मेरी तरफ से एक फार्म हाउस स्टेकेशन होगा, जो हम फार्म हाउस जाते हैं अरावली हिल्स में, ठीक है, जो हमारा वहां नोन में फार्म हाउस है, वहीं पर ही हम पार्टी करते हैं, हमेशा वहीं पर ही लेके जाएंगे। लास्ट टाइम भी वहीं लेके गए थे। तो ये कल्चर, अगर अब एक चीज सोचो, 4 सीसी कोई बड़ा टारगेट नहीं है, बट अगर आपकी डाउनलाइन तक ये कल्चर नहीं पहुंचा तो उसे लगेगा 4 सीसी नहीं होती, उसके अंदर कभी एक्साइटमेंट ही नहीं आएगी इस चीज को अचीव करने की। और अगर आपकी डाउनलाइन 4 सीसी का बिजनेस कर दे तो क्या आपको लेवल अप करने में प्रॉब्लम आएगी? अगर एक एएस को सुपरवाइजर बनना है और आपने फ्रंट से 6 सीसी का बिजनेस कर दिया, 4 सीसी आपकी डाउनलाइन ने कर दी, हो गया सुपरवाइजर, हो गया ना? तो यही चीज है, दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन। तो हमें अपनी टीम के लोगों को ना एंगेज करके रखना है, इस कल्चर का पार्ट बना के रखना है। एंगेज रखो अपनी डाउनलाइंस को, रिटेंशन अगर बढ़ानी है तो, अगर लोगों को करना है तो। और देखो भाई, सबसे बड़ा रिटेंशन पता है क्या है? पैसा कमाना। सबसे बड़ा रिटेंशन, टीम पैसा कमा रही है तो वो टिकेगी, पैसा नहीं कमा रही है तो नहीं टिकेगी। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी टीम में रिटेंशन तब आएगा जब लोगों को मजा आएगा काम करने में। आप देखो, आपकी टीम जबरदस्ती काम कर रही है, रो धो के काम कर रही है, मजे में काम कर रही है, वो इंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा प्रोसेस को? जैसे मैं डेली ऑफिस आता हूं, मुझे नहीं पेन होता ऑफिस आने में डेली, मुझे नहीं पेन होता। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैंने ये सोच लिया या जिस दिन मेरे दिमाग में ये आ गया कि यार आज फिर ऑफिस जाना है, भाई उस दिन मेरा धंधा मर जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभार, मेरे को नहीं पेन होता, मुझे नहीं, बल्कि मेरे को तो बहुत बोरियत फील होती है अगर मैं घर पे रुक जाऊं तो। अगर मैं घर पे बैठ जाऊं तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी में। अभी मैं बीमार हुआ, 1-2 दिन के लिए मैं घर पे रुका, भाई कसम से बता रहा हूं, मैं पागल हो गया घर पे रह के, मेरे से नहीं रहा जाता। अब मुझे तो मजा आता है डेली ऑफिस आके लोगों से मिलने का, डेली काम, चाहे मैं खाली बैठा रहूं, ना करूं काम कुछ भी, बट मेरा मन नहीं लगता घर पे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मजा मुझे आता है ना ऑफिस आके काम करने में, इसी की वजह से मैं काम कर रहा हूं। अगर आपकी टीम के लोगों को मजा नहीं आ रहा तो वो काम करेंगे क्या? काम करेंगे? वो नहीं करेंगे ना। तो वो देखो कि उसे मजा क्यों नहीं आ रहा। अब जब आपकी टीम ऑनलाइन घर से काम कर रही होती है ना, तो उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते और वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है बात करने में, आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा, तो उसे लगता है यार छोड़, धक्का दे, काम छोड़, चिक 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 चिक, डेली की सरदर्दी, डेली की चिक चिक, डेली की चिक चिक, डेली की चिक चिक चिक, डेली मां सुना रही है, डेली पिताजी सुना रहे हैं, डेली सब कुछ हो रहा है। तो उससे क्या होता है, वो बंदा गिव अप कर देता है। अब सुनाते तो मेरे घर वाले भी थे जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा था। मैं सुबह घर से निकलता था तो मेरी मां मुझे ये पूछती थी कि बेटा छोड़, नहीं हो रहा, तू क्या सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस जा रहा है, पापा के साथ दुकान पे चला जा। रात को जब मैं घुसता था तो मेरे पिताजी खाना खाते खाते एक सवाल पूछते थे, आज कोई ज्वाइन हुआ, आज कोई डाउनलाइन बनी, आज कोई मीटिंग करने आया। तो डेली क्या था, गुजरा तो मैं भी उस दौर से हूं जो आज बच्चे घर पे दौर गुजर रहे हैं, गुजरा तो मैं भी उस दौर से हूं ना जो लोग घर पे गुजर रहे हैं। बट मेरे पास कौन था? कृष्णा अरोड़ा, रोहित अरोड़ा, तरंग अरोड़ा। मैं जाता ही इन तीनों के पास था, सुबह उठ के इनके पास जाता था, अपने 3 अपलाइन के पास, और अपने 3 अपलाइन के साथ जाके बैठता था, उनके साथ बात करता था, सारी चीजें भूल जाता था, घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक नया गोल मिल जाता था, कल ऑफिस आके क्या काम करना है। अगर आपकी टीम का पर्सन आपके साथ शेयर कर पा रहा है, आपके साथ एंगेजिंग है, आपके साथ वो करना चाहता है, तो ध्यान रखना मेरी बात, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपकी डाउनलाइन को कामयाब होने से नहीं रोक सकती, अगर आपका सपोर्ट उसके साथ खड़ा है तो। एक अपलाइन का सपोर्ट अगर एक डाउनलाइन के साथ खड़ा है ना, तो डाउनलाइन को लाख दिक्कत आ जाए, वो डाउनलाइन टस से मस नहीं होगी। अगर एक अपलाइन का सपोर्ट अपनी डाउनलाइन के साथ नहीं है ना,
उसे एक रिजेक्शन आने के बाद वो बंदा काम छोड़ के चला जाएगा। मेरी फ्रंट में एक डाउनलाइन है, लड़की 1-2 महीने पहले रिक्रूट हुई है, वैष्णवी, महाराष्ट्र से है। उसके घर वाले बहुत कंजर्वेटिव है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली, गांव से बिलोंग करती है। उस लड़की ने अभी इस महीने 4 सीसी बिल कर दिया है, ठीक है, मतलब 2 सीसी का कॉम्बो आज बिल हो जाएगा उसका, टोटल 4 सीसी फ्रंट कर लिया है। फर्स्ट मंथ में उस लड़की ने 10-12 हजार रुपए का पे आउट कमाया, ठीक है, पिछले महीने 10-12 हजार का पे आउट कमाया, इस महीने 2 एस करा चुकी है। उसके फादर को पता लग गया कि वो फॉरएवर में काम करते हैं, उसके फादर ने उसे काम नहीं करने दिया। जो फादर डेली काम पे जाता था वो घर पे बैठ गया कि तू काम नहीं करेगी। 3 दिन उसे रखा, क्योंकि वो मेरे से डिस्कस करती थी हर चीज, मैंने उसे सारी चीजें समझाई। आप मानोगे, उस लड़की का मदर का कॉल आया मेरे पास। उस लड़की की मदर मुझे पता है फोन करके क्या बोलती है, ये घर में इतना लड़ ली, इतना झगड़ ली, इसके फादर ने इसे ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया था, ये कॉलेज नहीं जा रही, इसने बोल दिया मुझे फॉरएवर करना है। 1 साल का टाइम इसने अपने फादर से लिया है। मैं और वैष्णवी, मतलब उसकी मदर कह रही मैं और वैष्णवी दोनों दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं फॉरएवर करने के लिए आपके ऑफिस से। बताओ, वो महाराष्ट्र में ऐसी जगह से बिलोंग करती है जहां का मैंने नाम नहीं सुना था आज तक। जस्ट बिकॉज उसके अपलाइन ने उसे सपोर्ट करा, इसलिए नहीं करा कि मैं एक शोरिंग मैनेजर हूं तो मैंने उसे सपोर्ट करा, नहीं, ये तो आप भी कर सकते हो ना, आपका भी सपोर्ट होना चाहिए। ऑफिस में तो आप लोग भी आके काम कर रहे हो, दिल्ली से तो आप लोग भी हो, डेली ऑफिस आके आप भी काम कर सकते हैं, या आपकी डाउनलाइन ऑफिस आके काम कर सकती है। आप लोगों के पास इतना एक्सेस तो है कि अगर आपकी कोई डाउनलाइन है और वो दिल्ली के ऑफिस में आके काम करने लग जाए तो हमने ऑफिस ले रखा है, यहां पर आके काम करे। उस लड़की को सपोर्ट करने की वजह से वो लड़की ने डिसीजन बना लिया, मैं अगले 1 साल तक फॉरएवर में काम करूंगी और ना पढ़ाई करूंगी, और 1 साल तक काम करके फॉरएवर में कुछ करके दिखाऊंगी और उसके बाद फॉरएवर में अपना करियर बनाऊंगी। एक बार सोचो, वो अपनी मदर के साथ यहां पर शिफ्ट हो रही है। आज मुझे उसकी मदर को इन्फॉर्म करना है कि यहां पर आसपास रूम कहां मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या बजट है। पिछले 3 दिन से उन्होंने मेरे को फोन कर करके परेशान कर दिया। जस्ट एक राइट सपोर्ट, एक राइट सपोर्ट, बस यही चाहिए एक डाउनलाइन को, एक अच्छा अपलाइन, बस। अब अगर आप एस लेवल पे एक अच्छा अपलाइन बन गए ना, एक एस लेवल पे, मैटर नहीं करता पोजीशन क्या है, क्योंकि जितनी ज्यादा पोजीशन अप होती चली जाती है इंसान की, वो उतना ज्यादा सालों में सीख जाता है। बस वो चीज मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि अगर आज से एक अच्छे अपलाइन बन गए अपनी डाउनलाइन के लिए, तो 1000% रिटेन होगी आपकी टीम, 1000% आपकी टीम में लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। एक सही सपोर्ट से आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। यार एक चीज सोचो, एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर हम एक गाय पालते हैं और अगर हम उस गाय को अच्छे से खाना नहीं खिलाएंगे तो क्या वो गाय दूध देगी? क्या वो गाय एक अच्छा दूध देगी? नहीं देगी ना, नहीं देगी। तो मेन चीज यही है कि जब एक गाय को अच्छा चारा ना खिलाने की वजह से, अच्छा खाना ना खिलाने की वजह से वो एक गाय अच्छा दूध नहीं देती, तो ये प्रोसेस तो सेम है ना। आप एक चीज सोचो, एक बंदा सपने लेके आ रहा है अपनी आंखों में कि मैं मैडम के साथ ज्वाइन कर रहा हूं, और वो इनके साथ ज्वाइन कर रहा है सिर्फ इस उम्मीद पे, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर भरोसा करा उस प्रोस्पेक्ट ने कि मेरे को इसके ऊपर भरोसा है, ये काम कर रही है, पैसा कमा रही है, तो मैं अगर इसके साथ ज्वाइन करूंगा तो मुझे भी वो सपोर्ट मिलेगा, मैं भी उस सपोर्ट से काम करूंगा, मैं भी डेवलप होऊंगा, मैं भी पैसा कमाऊंगा घर पे बैठ के। बट आपके अपलाइन को नहीं पता कि आप लोग क्या करते हो। आप फोन नहीं उठाते, आप उस बंदे को काम करना नहीं सिखा रहे, आप उस पर्सन को लीड नहीं दे रहे, क्योंकि आपको 500 रुपए खर्च करने हैं, आपको 1000 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। अरे भैया मैं कह रहा हूं 1000 रुपए, मैं कह रहा हूं 3000 रुपए खर्च करने पड़ जाए यार एक डाउनलाइन के पीछे, एक डाउनलाइन के पीछे 3000 रुपए खर्च करने पड़ जाए। बट अगर वो डाउनलाइन एनरोलमेंट कराना सीख गई तो तुम्हें उसे बोलने की जरूरत नहीं है, लीड परचेज कर ले, वो अपने आप कर लेगा। वो बेवकूफ नहीं है, वो पागल नहीं है। तुम्हारी टीम में लोग एनरोलमेंट इसलिए नहीं कराते क्योंकि तुम खुद अपने आप से सवाल पूछो, तुमने 6500 रुपए तो अपनी जेब में रख लिए,
बट उसे लीड कितने की दी? कितने की लीड दी? उसे सपोर्ट कितने का करा? उसकी लीड को मॉनिटर कब करा कि वो कैसे कॉल कर रहा है, कितनी कॉलिंग कर रहा है, कितने लोगों से उसने कैसे बात करी, उसकी रिकॉर्डिंग मंगवा के तुमने नहीं सुनी, उसकी मॉक कॉल्स तुम नहीं करा रहे। एक बार पूछो तो सही, वो पागल थोड़ी ना है, काम तो वो भी करना चाहता है। तुम उसे 50 लीड दे रहे हो, 50 लीड देके तुमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी कि रोहित सर ने लेवल अप में बोला था 50 लीड मिलेगी, अपलाइन ने बोला था 100 लीड मिलेगी, 100 ही मिलेगी, 100 से ज्यादा नहीं मिलेगी, एक जिम्मेदारी पूरी कर दी। सीसी तुमने उससे पूछ के, अगर वो तुमने ज्यादा सीसी देगा तो तुम क्या कम सीसी कराओगे? मुझे एक बात बताओ, कम सीसी कराओगे क्या? अगर वो तुम्हें ज्यादा सीसी देगा तो मना कर दोगे कि नहीं भाई फालतू की सीसी बिल मत कर, मैं तो तेरे को 50 लीड दी थी, तो 50 लीड के हिसाब से सीसी बिल कर। कम सीसी कराओगे क्या? जवाब दो, हाँ या ना, हाँ या ना। जब सीसी कम बिल नहीं कराओगे तो लीड के अंदर कंजूसी क्यों करते हो? मुझे एक चीज बताओ, पुरानी लीड दे रहे हैं, एक हफ्ता हो गया बंदा पुरानी लीड पे ही काम कर रहा है, सर एनरोलमेंट कराना नहीं जाना अभी तक, मैं देता हूं तुझे 1000 लीड पुरानी, निकाल रिजल्ट। कितनी अब हमारे पास एड कैंपेन रन होते हैं, कितनी लीड पड़ी है हमारे पास पुरानी? 10,000, 20,000, 50,000 लीड पड़ी होगी पुरानी, मैं देता हूं, मत ले लीड। इस पूरे महीने पुरानी लीड पे काम करो सारे। जब तुम नहीं काम करना चाहते पुरानी लीड पे तो तुम्हारी डाउनलाइन क्यों काम कर रही है? प्रैक्टिस के नाम पे, तुम प्रैक्टिस के नाम पे बेवकूफ बना रहे हो। प्रैक्टिस लीड, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, सर एनरोलमेंट कराना नहीं जाना सर, अभी तक प्रैक्टिस लीड चल रही है। भैया क्यों चल रही है प्रैक्टिस लीड? आपको उसका कॉन्फिडेंस खोलना था, 1 दिन दे दो, 2 दिन दे दो, पता लग जाएगा आपको। आप उसे 50 लीड दे रहे हो, 100 लीड दे रहे हो पुरानी कि चल भाई प्रैक्टिस कर ले। 50 लीड 100 लीड पे आपने उसकी 4 रिकॉर्डिंग सुन ली, 4 रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको पता लग गया वो बंदा बात कैसे कर रहा है, उसके साथ 4 मॉक कॉल करो, 4 मॉक कॉल करके उस व्यक्ति को नई लीड दे दो। रिटेंशन बढ़ाने के लिए अपने आप को भी ठीक करना पड़ेगा। आज कल्चर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑफलाइन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑफलाइन सिस्टम एंड ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। मैं आप सभी लोगों के लिए एक सिस्टम बना रहा हूं संडे टू संडे, ओके। संडे टू संडे एक सिस्टम बना रहा हूं जहां पर हम संडे टू संडे यहां पर मीटिंग करा करेंगे ट्रेनिंग्स की, एंड ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी करा करेंगे। मतलब हम एक ऑफलाइन यहां पर ट्रेनिंग करा करेंगे हमारे लोगों के लिए, हमारे लोग मतलब जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, ताकि हम उन्हें फॉरएवर समझा सके, ताकि हम उन्हें फॉरएवर के बिजनेस के बारे में बता सकें। ऑफलाइन मीटिंग करा करेंगे। जैसे मान लो कोई पर्सन ने फॉरएवर समझा हुआ है, डे 1 देख लिया, तो हम यहाँ उसकी मार्केटिंग प्लान की संडे को ट्रेनिंग कर देंगे, उसे फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, व्हाट टू डू, हाउ टू डू बहुत अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे सौरभ भाई है, उनका सिस्टम अलग चलता है, तो वो हम कंबाइन नहीं कर सकते, देखो, क्योंकि सौरभ भाई का सिस्टम अलग चलता है। ये मैंने अपनी टीम के लिए करा है, मतलब मैं अपनी टीम के लिए कर रहा हूँ संडे टू संडे, इसके अंदर मैं अपनी टीम का जो मेरा सिस्टम चलता है उसके लिए मैं ऑफलाइन सिस्टम बना रहा हूं, जहां पर मैं लोगों को फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे काम करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा लोगों को। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करा करेंगे, ऑफलाइन लोगों को ऑफिस में इन्वाइट करा करेंगे, तो जिसमें हम फॉरएवर के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत बता के बुलाएंगे यहाँ पे। तो संडे टू संडे हम वो चीज करेंगे। फ्रेश क्राउड को भी बुला सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम फॉरएवर थोड़ा बहुत तो बताएंगे ही सारी चीजें। तो उस तरीके से हम एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि भैया ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है। जो मैंने टॉपिक सोचा है आप लोगों के लिए, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। बहुत सारे लोगों को ना घबराहट होती है, वो खुल के बता नहीं पाते नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। बहुत सारे लोग डरते हैं, जब शर्म आती है कि यार मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, शर्म आती है ना। कितने लोगों को आती है, लोगों को बताते हुए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। जेन्युइनली हाथ खड़े करना प्लीज, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं। जेन्युइनली हाथ खड़े करो कि भैया मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं लोगों को नहीं बता पाता कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं।
मैं लोगों को नहीं बता पाता कि मैं फॉरएवर में काम कर रहा हूं। खुल के हाथ खड़ा करो जिस किसी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई शर्माने वाली बात नहीं, ठीक है। देखो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के तरीके मैं आपको सिखाता हूं आज। जैसे हम जब ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते थे तो हमारे को लीड जनरेट करनी होती थी ऑफलाइन। अब जब हम लीड जनरेट करते थे, जैसे मान लो मैं मेट्रो में जा रहा हूं, तो मेट्रो में ऑब्वियसली बात है मेरे बराबर में बंदा बैठा है, अब मेरे को उससे बात करनी है। अब वो मेट्रो में ज्यादातर लोग गाने सुन रहे होते हैं, फोन में लगे होते हैं, है ना। अब जैसे मेरे बराबर में एक बंदा बैठ के ना गेम खेल रहा था कैंडी क्रश, मुझे पता है वो कैंडी क्रश है, बट मैं बताऊंगा नहीं, मैं पूछूंगा भैया कौन सा गेम है, यार गेम तो बहुत बढ़िया लग रहा है, तो वो मेरे को बताएगा कि भैया कैंडी क्रश है। अच्छा तो डिफिकल्ट होता है खेलना या इजी होता है? वो कहेगा इजी होता है, डिफिकल्ट होता है, कुछ भी होता है। अच्छा तो भैया इसके लिए क्या पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फ्री में आ जाता है गेम? अनजान बनता हूं मैं, बात करता हूं, मेरे को तो बात करनी है ना। और कहाँ जा रहे हो भैया आप? यहां जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, तो बाकी भैया क्या करते हो आप, मतलब थोड़ा सा बताओ, मतलब दिखने में लग रहा है कि आप जॉब वगैरह करते हो, किस फील्ड में जॉब करते हो? वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो स्टूडेंट हूँ। अच्छा क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? बस एंगेज करना है, बात करनी है, क्या पढ़ाई करते हो? अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी से? ओके ओके मैं भी पढ़ रहा हूँ, अभी बोलता हूँ कि मैं भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा मैं भी पढ़ रहा हूँ भैया, मैं भी बीटेक कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहे हो भैया? मैं यहाँ से कर रहा हूँ। मैं बीबी, जैसे मैं बीबीए करता था, मैंने बीबीए की पढ़ाई करी है, तो मैं बीबीए के बारे में बताता था कि भैया मैं बीबीए कर रहा हूँ, या बीबीए पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है। आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो?